नमस्कार दोस्तों, 8 PM में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। दोस्तों, किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी को संयुक्त किसान मोर्चा ने 7 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। 7 दिन वो कोई बयानबाजी नहीं करेंगे, ये संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में आज एक फैसला लिया गया है। इसके अलावा बहुत सारे फैसले लिए गए हैं। मिशन यूपी का, मिशन उत्तराखंड का, संसद पैदल मार्च का, ज्ञापन सौंपने के बहुत सारे फैसले हैं। लेकिन हरियाणा के संदर्भ में यह फैसला बहुत महत्वपूर्ण है कि किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी को सस्पेंड कर दिया गया है। और वो सस्पेंड उनको इसलिए किया गया है क्योंकि जो उन्होंने मिशन यूपी और मिशन उत्तराखंड के साथ मिशन पंजाब जो चलाने की बात कही थी, उस पर उनको सस्पेंड किया गया है। अब इस सस्पेंशन के बाद सबसे पहला जो एक पत्रकार होने के नाते जो पहली जो उत्सुकता ये बनती है कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी ने इस फैसले की प्रतिक्रिया में क्या कहा है। तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी को मैंने फ़ोन किया और उनके जो नंबर है वो बंद आ रहा था। इसके बाद मैंने गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी को व्हाट्सएप पर ये एक कॉल की जो 7:04 पर की गई है, मैं आपको दिखाता हूँ। और इस 4 मिनट 35 सेकंड गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी से मेरी बात हुई है। चूँकि कॉल व्हाट्सएप पे थी और मेरे पास इस तरह के इस कॉल को रिकॉर्ड करने के कोई उपकरण नहीं है, लेकिन हूबहू जो बातचीत गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी से मेरी हुई है, मैं आज आपको ये बातचीत सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी के जो सस्पेंशन है या उनको जो मुंह बंद रखने की हिदायत दी गई है, क्या वो सही है? ऐसा क्या कसूर गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी ने कर दिया था जिसको किसान मोर्चा ने इतना नागवार गुजरा? और जिस आदमी को वो 7 दिन के लिए सस्पेंड कर रहे हैं, क्या वो यहीं तक रुकने वाले थे? थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी ने जो आज किसान नेताओं के जो 40 किसान नेता हैं उनकी जो मीटिंग हुई थी, उसमें अपनी ये बात रखी थी कि आप मिशन यूपी चला रहे हो, मिशन उत्तराखंड चला रहे हो, लेकिन मिशन पंजाब क्यों नहीं चला रहे आप? इससे एक तो मैसेज ये जा रहा है कि आप सीधे सीधे वहाँ पे कांग्रेस की मदद करना चाहते हैं। दूसरा ये मैसेज है कि जहाँ से किसान आंदोलन खड़ा हुआ है, पंजाब का बच्चा बच्चा आपको सत्ता की वो चाबी देना चाहता है जिसको हासिल करके आप किसानों के हित में हर प्रकार का फैसला ले सकते हो, किसान सरकार बना सकते हो। आप उसको क्यों स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं? गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी ने अपनी जो विचारधारा थी, अपनी जो बातचीत थी, वो उसमें रखी और इस बातचीत का अधिकांश किसान नेताओं ने समर्थन नहीं किया। लेकिन उनको 7 दिन का सस्पेंड 7 दिन के लिए कर दिया गया। गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी उस मीटिंग से बाहर आ गए और अपने कामों में लग गए। और जो बातचीत उनकी मेरे साथ हुई है उसमें उन्होंने पूरी अपनी बातों को खोल के रखा है। मैंने उनसे जो पॉइंट टू पॉइंट सवाल थे वो पूछे हैं, उनका जवाब उन्होंने दिया है। लेकिन उस सवाल जवाब को बताने से पहले मैं आपको उनका जो सस्पेंशन है ये 7 दिन पे ही क्यों रुका है, इसके पीछे भी एक कहानी है। हरियाणा और पंजाब मिलकर ये किसान आंदोलन चला रहे हैं और गुरनाम सिंह चढ़ूनी की जो अहमियत है इस किसान आंदोलन में, वो किसान नेता अच्छी प्रकार से जानते हैं। वो उनके निष्कासन की जो कार्य है जिसको कुछ लोग करवाना चाहते थे, उस पर जो वीटो है वो आज की जो मीटिंग है उसमें जोगेंद्र सिंह उगराह जी की वजह से लिया गया है। क्योंकि जोगेंद्र सिंह उगराह जी अच्छी तरह जानते हैं कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी जैसे नेता को इस तरीके से जलील करना, इस तरीके से उनका सस्पेंशन करना, उनको किसान मोर्चे से बाहर निकाल देना, इनके अच्छे असर नहीं जाएंगे, दूरगामी असर नहीं जाएंगे। इसलिए किसान मोर्चा के जो लोग हैं जो चाहते थे कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी को दूध में मक्खी की तरह उठा के बाहर कर दिया जाए, उन लोगों की आज चली नहीं, क्योंकि जोगेंद्र सिंह उगराह इस बात के पक्ष में नहीं थे। और उगराह जी को अगर इस पूरे किसान आंदोलन को देखा जाए तो उसकी रीढ़ हैं जोगेंद्र सिंह उगराह जी। अब बात करते हैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी ने इसके बारे में क्या कहा है। सबसे पहला सवाल जो गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी से मैंने पूछा था वो ये था कि आपका जो आज 7 दिन के लिए सस्पेंशन हुआ है, इस सस्पेंशन पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? तो उन्होंने कहा कि किसान मोर्चा के सदस्यों ने, किसान मोर्चा ने जो भी फैसला लिया है वो उन्होंने मिलकर लिया है। और उसमें एक फैसला ये भी है कि मुझे 7 दिन के लिए सस्पेंड किया गया है। और इसके अलावा बहुत सारे फैसले उन्होंने लिए हैं जो आंदोलन को मजबूत करने के फैसले हैं।
मैं उनके आंदोलन को मजबूत करने के सारे फैसलों के साथ हूँ। जो जो इस किसान आंदोलन को मजबूती देंगी जो चीज़ें, वो मैं करूँगा। अपने जो मुझे फॉलो करते हैं, जो लोग मेरी बात मानते हैं, जो मुझ पर भरोसा करते हैं, हम सब किसान आंदोलन को मजबूत करेंगे। और सस्पेंशन है उनका, मुझे बुलाएं ना बुलाएं, मुंह बंद रखने के लिए कहा गया है, क्या कहा है ये वो जाने। लेकिन आज की मीटिंग में मैंने, यानी कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी ने ये साफ कहा था कि मिशन यूपी, मिशन उत्तराखंड आप वहाँ चला रहे हो जहाँ भाजपा शासित प्रदेश हैं। आप मिशन पंजाब चलाइए और सत्ता भी हासिल कीजिए, ताकि आप उस स्टेज पर आएँ जहाँ से आप किसानों का सही मायने में भला कर सकते हैं। किसान जो पंजाब का बच्चा है, वो आपको सत्ता देने के लिए तैयार बैठा है और अच्छे लोग किसान आंदोलन में हैं। आप सबको आगे लाइए और चुनाव लड़िए। तो उनकी इस बात से बहुत सारे लोग सहमत नहीं थे। लेकिन मैं कोई बात रखूं, गुरनाम सिंह जी बात रखें या आप में से कोई बात रखे, इसका मतलब ये नहीं है कि उनका सस्पेंशन किया जाए। सस्पेंशन के पीछे कुछ नेताओं की सक्रियता है और वो सक्रियता उन्हीं पॉलिटिकल लोगों की हैं जो खुद भी चुनाव के साथ साथ किसानों के आंदोलन के साथ साथ कुछ महत्वाकांक्षाएं रखते हैं, और उन्हीं लोगों ने गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी को ये सस्पेंड कराया है। खैर, मैंने दूसरा सवाल उनसे ये पूछा था कि क्या आप किसान मोर्चा से कोई सरोकार इस बात से रखते हैं कि उन्होंने आपको सस्पेंड किया है, और मैंने सीधे सीधे उनसे पूछा कि आपको बार बार इस तरीके से जलील क्यों किया जा रहा है। तो मुझे उन्होंने इस सवाल के जवाब में जो जवाब दिया है उसकी उनसे उम्मीद नहीं थी। गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी का कहना है कि ये सबकी अपनी एक सोच है कि इस फैसले को किस तरीके से लिया जाएगा। मेरी अपनी एक सोच है कि मेरे पास इससे बड़ा काम है, मैं किसान आंदोलन में सक्रिय रहूं और कोई ऐसा काम ना करूं जिससे किसान आंदोलन की मजबूती को झटका लगे। और मैं जो मेरी जो भूमिकाएं चल रही थी वो मैं चलाता रहूँगा, और जो मेरी अपनी विचारधारा है उसको मैं नहीं छोड़ सकता। यानी कि सीधे सीधे गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी ने किसान मोर्चा के जो सदस्य उनको सस्पेंशन करा के उनका खुश हैं, उनको ये बता दिया है कि वो अपनी विचारधारा को नहीं छोड़ने वाले हैं। इसके साथ ही वो किसान आंदोलन से भी दूर हटने वाले नहीं हैं। तो आने वाले समय में गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी को जो पसंद नहीं करते हैं किसान मोर्चा में, उनको कुछ और तिकड़ में लड़ानी पड़ेगी, जिनमें हरियाणा के कुछ युवा नेता भी शामिल हैं। और मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आप आने वाले दिनों में देखिएगा कि किसान आंदोलन में गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी के खिलाफ कुछ और बातें भी होंगी, कुछ लोग और मुखर होंगे। लेकिन गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी भी पूरे घुटे हुए आदमी हैं और निश्चित तौर पर राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं उनकी भी होंगी। टिकैत जी की भी रही हैं, भविष्य में ना हो इस बात की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ये जो पूरा आंदोलन है ये जोगेंद्र सिंह उग्रा जैसे मजबूत नेताओं की वजह से खड़ा है। जिन भी दोस्तों को मेरी ये बातें बुरी लग रही हैं उनसे मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि आँख पे पट्टी बांधकर किसी आदमी को, किसी आंदोलन को फॉलो करना अच्छी बात नहीं होती है। अपना विचार, अपनी विचारधारा और दिमाग लगाते रहना चाहिए। तो ये था दोस्तों आज इस पर चर्चा। आप इस आंदोलन पर क्या कहना चाहते हैं, गुरनाम सिंह चढ़ूनी के सस्पेंशन पर क्या कहना चाहते हैं, और गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी की इस विचारधारा पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपका क्या सोचना है कि क्या किसान संगठनों को पंजाब में चुनाव लड़ना चाहिए? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।